आज हम सब हिंदी व्याकरण के अंतर्गत कारक का अध्ययन करेंगे। कारक को समझने के लिए सबसे पहले इन वाक्यों को पढ़ेंगे। सूर्य पृथ्वी के निकट स्थित है। अभिनव अपने पिता को पत्र लिख रहा है। हे प्रभु मेरी रक्षा करो। रोहन अपने मित्र के लिए उपहार लाया। इन वाक्यों में रंगीन व रेखांकित शब्द संज्ञा या सर्वनाम पद हैं, जैसे पृथ्वी, पिता, पत्र, मित्र, उपहार आदि संज्ञा शब्द हैं और मेरी सर्वनाम। ये पद किसी न किसी रूप में क्रिया से जुड़े हैं, जैसे पिता और पत्र क्रियापद लिख रहा है से को के द्वारा जुड़े हैं, तो को कारक शब्द है। अतः शब्दों के क्रिया संज्ञा क्रिया सर्वनाम संबंध कारक कहलाते हैं। अब हम कारक की परिभाषा देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध जोड़ने वाले शब्द कारक कहलाते हैं, जैसे राम ने सत्य को पाने के लिए रावण से युद्ध किया। यहाँ ने, को, के लिए, से आदि कारक क्रमशः राम सत्य पाने रावण को युद्ध करने की क्रिया से जोड़ रहे हैं, अतः ये कारक हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि कारक संज्ञा आदि शब्दों को क्रिया के साथ किसी न किसी भूमिका में जोड़ने का कार्य करते हैं। कारक के 8 प्रकार हैं। इन कारकों के चिन्ह साथ लगते हैं। इन चिन्हों को परसर्ग या विभक्ति कहा जाता है। 8 प्रकार के कारक और उनकी विभक्तियां या परसर्ग कुछ इस प्रकार हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा के साथ संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की रा रे री ना ने नी अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। आइए अब हम सभी कारक व उनके चिन्हों का अध्ययन विस्तार से करते हैं। कर्ता कारक क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। बिना कर्ता के क्रिया संभव नहीं है, जैसे मोहन लिख रहा है, हाथी झूम रहा है। यहाँ मोहन और हाथी कर्ता हैं, अर्थात कार्य को करने वाले। जैसे पहले वाक्य में लिखने का कार्य मोहन कर रहा है और दूसरे वाक्य में झूमने का कार्य हाथी कर रहा है, इसलिए मोहन और हाथी कर्ता हैं। प्राकृतिक शक्ति या पदार्थ भी कर्ता के रूप में हो सकते हैं, जैसे सूर्य चमकता है, बादल गरजते हैं। यहाँ सूर्य और बादल प्राकृतिक शक्तियाँ हैं, ये भी कर्ता के रूप में हो सकते हैं। जैसे यहाँ चमकने का कार्य सूर्य कर रहा है, इसलिए सूर्य कर्ता है और बादल गरजने का कार्य कर रहा है। कर्ता कारक की विभक्ति ने होती है या शून्य, अर्थात बिना कारक चिन्ह के। जैसे मृणाल ने यात्रा की, यहाँ पर ने कर्ता कारक विभक्ति है। मोहन व्यायाम करता है, यहाँ पर कर्ता कारक चिन्ह नहीं है, क्योंकि यह वर्तमान काल का वाक्य है। तो वर्तमानकालीन और भविष्यकालीन क्रियाओं वाले वाक्यों में किसी परसर्ग का प्रयोग नहीं होता। कर्म कारक क्रिया का प्रभाव या फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे रंजन पुस्तक पढ़ रहा है, रजनी ढोलक बजा रही है। इनमें क्रमशः पुस्तक और ढोलक कर्म है। ये तीनों क्रिया के आधार हैं, अतः ये कर्म कारक हैं। कर्म कारक की विभक्तियां कर्म के साथ को या से परसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, उसने मुझसे कहा।
वाक्य में कर्म की पहचान क्रिया के साथ क्या या किसे लगाकर करते हैं। करण कारक। करण का अर्थ है साधन। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप की सहायता से क्रिया संपन्न होती है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे उसने पेंसिल से चित्र बनाया, रवि दत्त दाएं हाथ से लिखता है, उसे पत्र द्वारा सूचित कर दिया गया है, हम दही के साथ रोटी खाते हैं, मैं मोहन के द्वारा संदेश भेज दूंगा। यहाँ पर रंगीन शब्द से, के द्वारा, के साथ, ये सभी करण कारक की विभक्तियां हैं। संप्रदान कारक। जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसे कुछ दिया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसके परसर्ग को, के लिए, के हेतु, के वास्ते हैं। जैसे अध्यापक ने छात्रों के लिए पुस्तक लिखी, अपनी पुस्तकें दूसरों को मत दो, बाबू ने भिखारी को 10 पैसे दिए, पेट के वास्ते मनुष्य क्या नहीं करता। उपयुक्त वाक्य में क्रमशः छात्रों के लिए, दूसरों को, भिखारी को, पेट के वास्ते में संप्रदान कारक है। इनमें किसी को प्रदान करने का भाव निहित होता है। अपादान कारक। अपादान अलगाव के भाव को प्रकट करता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने के भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान की विभक्ति से है। जैसे वह कल ही दिल्ली से लौटा है, यमुना यमुनोत्री से निकलती है। करण और अपादान कारक में अंतर। दोनों कारक में से परसर्ग प्रयुक्त होता है। जहां साधन के अर्थ में से का प्रयोग है वहां करण कारक, और अलग होने के अर्थ में से का प्रयोग होता है वहां अपादान कारक होता है। जैसे हम शहर से आए हैं, यहाँ पर अपादान कारक। हम बस से आए हैं, इस वाक्य में बस से करण कारक। संबंध कारक। एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाले शब्द रूप को संबंध कारक कहते हैं। इसकी विभक्तियां हैं का, के, की, रा, रे, री। जैसे सुरभि का लेख सुंदर है, ये मेरे मित्र हैं, मोहन की आंख में दर्द है, हमारे कई बैल हैं। संबंध कारक के परसर्ग संज्ञा या सर्वनाम के लिंग के अनुसार रूप बदल लेते हैं। अधिकरण कारक। क्रिया होने के स्थान और काल को बताने वाला कारक अधिकरण कारक कहलाता है। इसकी विभक्तियां हैं में, पर, के ऊपर, के अंदर, के बीच, के मध्य, के भीतर आदि। जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है, कमरे के अंदर आओ, सिंह वन में रहता है। कभी कभी अधिकरण कारक की विभक्ति लुप्त हो जाती है। जैसे वह घर घर घूमता है। यहाँ घर घर का आशय घर घर में तथा घर का आशय घर में। इन स्थलों पर विभक्ति लुप्त है। संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाया, सुनाया या सावधान किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे भगवान मुझे दुखों से बचाइए, अरे भाई तुम अब तक कहाँ थे, बच्चों खूब परिश्रम करो। इस प्रकार संबोधन कारक की विभक्तियां हे, अरे, ओ, हाय आदि। सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता है। इस प्रकार हमने आज कारक व उनके प्रकार को जाना और कारक चिन्हों को विभिन्न उदाहरणों के द्वारा समझा। धन्यवाद।